जाति आधारित जनगणना की मांग कांग्रेस ने अपने मेन एजेंडे पर 2023 में ये कह रहे कि जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। 1948 में सेंसस एक्ट में जाति को खत्म करने का, धर्म के नाम पर सेंसस शुरू करने का काम किसने किया? ये जो प्यार पिछड़ी जातियों के प्रति, ये जो प्यार SC ST के प्रति जो आज अपोजिशन वालों को आया है, ये प्यार भी जो है ये भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। 33 ईयर्स बैक उसी संसद में 6 सितंबर 1990 को इसी राहुल गांधी के पिताजी ने, राजीव गांधी ने 2-2.5 घंटे मंडल कमीशन के विरोध में बहस की। राजीव गांधी के द्वारा मंडल कमीशन के विरोध में लंबा बहस किया गया। ये मंडल कमीशन जो है ये कैन ऑफ वॉर्म है, कीड़ों से भरा हुआ जो पिटारा है, इसे खोलो मत। क्या आप मेरे देश को बांटना चाहते हो? 30 साल पहले जो व्यक्ति राजीव गांधी मंडल कमीशन के बारे में ये कह रहे थे कि ये तो देश को बांटने का काम कर रहा है, आज 30 साल के बाद उसी का बेटा देश को जोड़ने के नाम पर संसद में कह रहा है कि भाई 90 में से 3 ही पिछड़े जाति के, इसके लिए जिम्मेदार कौन? किसी भी शासक का जो रूलिंग क्लास होता है, उस रूलिंग क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है लोकतंत्र में या किसी भी सभ्य समाज में? जो शासक वर्ग होता है, उस शासक वर्ग का, रूलिंग क्लास का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो अपोजिशन पार्टियां नहीं होती, क्योंकि अपोजिशन भी सत्ता का ही अंग है, वो भी उसी से निकला हुआ है। तो किसी भी शासक वर्ग का सबसे बड़ा दुश्मन अगर लोकतंत्र में या सभ्य समाज में होता है, वो जिनके ऊपर वो राज करता है, वो लोग उसके लिए हमेशा के लिए खतरा बना होता है। उस समाज के अंदर जो जिंदा लोग हैं, जो किसी आंदोलन को चलाते हैं, वो जिंदा स्वाभिमानी लोग जो है, हमेशा इस देश में जो राज करने वाला वर्ग है उसके लिए संकट बने हुए। उस स्वाभिमानी आंदोलन को या जो समाज के अंदर जो आत्मसम्मान का जो आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उस दबी कुचली जातियां जो अपने हक अधिकार का मामला उठा रही है, उन जातियों के अधिकार को, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई को दबाने के लिए जातीय हिंसाचार का या उनका मनोबल तोड़ने के लिए इस हिंसा का सहारा लिया जा रहा था। मगर जिस अनुपात में ये अत्याचार हो रहे, उसी अनुपात में इस आंदोलन की प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि मशाल को चाहे जितना नीचे दबाओ, उसकी ज्वालाएं और उतनी तेजी से ऊपर उठती है। इसलिए आज इस बहुजन आंदोलन की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये जो बढ़ती हुई प्रासंगिकता इस आंदोलन की, ये शासक जातियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ये बदलाव, ये जो जागृति है, इसका अनुभव आपने देखा होगा। कल संसद में राहुल गांधी उसी संसद में OBC के मुद्दे पर बात करते हुए आपने देखा कि भाई 90 सेक्रेटरी है और उसमें से केवल 3 पिछड़े वर्ग की है। ये जिम्मेदारी, ये पाप जो आज जो राहुल गांधी गिना रहे, ये पाप बीजेपी का नहीं है। जो 90 में से 3 ही वहां पिछड़े जाति के हैं, इसका पाप जो है ये बीजेपी का नहीं है। जिस अपोजिशन के बेंच पर बैठकर राहुल गांधी ने भाषण किया, बराबर 33 साल पहले 33 ईयर्स बैक उसी संसद में 6 सितंबर 1990 को इसी राहुल गांधी के पिताजी ने, राजीव गांधी ने 2-2.5 घंटे मंडल कमीशन के विरोध में बहस की। 47 पेज का पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, 47 पेज का, मुझे पढ़ने में 1.5-2 घंटे लगे। 47 पेज का। हमारे ऑल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट नितिन जी आए, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए। 6 सितंबर 1990 को उसी संसद में राजीव गांधी के द्वारा मंडल कमीशन के विरोध में लंबा बहस किया गया, और इस देश की आधी आबादी, पिछड़े वर्गों की आबादी, उसके कल्याण के लिए जो कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन के बारे में राजीव गांधी पार्लियामेंट में कहते इट इज अ कैन ऑफ वॉर्म। ये जो मंडल कमीशन है ये कीड़ों से भरा हुआ, जैसे कोई गटर का ढक्कन खोलोगे तो कीड़े बाहर निकल आएंगे और पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में गंदगी फैला देंगे। ये मंडल कमीशन जो है ये कैन ऑफ वॉर्म है, कीड़ों से भरा हुआ जो पिटारा है, इसे खोलो मत। क्या आप मेरे देश को बांटना चाहते हो? 30 साल पहले जो व्यक्ति राजीव गांधी मंडल कमीशन के बारे में ये कह रहे थे कि ये तो देश को बांटने का काम कर रहा है, आज 30 साल के बाद उसी का बेटा देश को जोड़ने के नाम पर संसद में कह रहा है कि भाई 90 में से 3 ही पिछड़े जाति के, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
ये जो सारा मामला है कि भाई जिन पिछड़ी जातियों के अधिकारों का मामला उठा था, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार की बात उठी थी, तब उन अधिकारों के विरोध में दंगे फसाद का, जातीय अत्याचार का सहारा लेकर उन अधिकारों को दबाने की कोशिश की गई थी। पर आज वही लोग जो है अपोजिशन और रूलिंग एक ही एजेंडा लेकर, इसलिए इन चीज़ों को साथियों हमें जानने समझने की ज़रूरत है कि ये जो चर्चाएं देश भर में हो रही है, चुनाव आ रहे, चुनाव जा रहे, जाति आधारित जनगणना की मांग कांग्रेस ने अपने मेन एजेंडे पर 2023 में ये कह रहे कि जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। 1948 में सेंसस एक्ट में जाति को खत्म करने का, धर्म के नाम पर सेंसस शुरू करने का काम किसने किया? 2011 में पार्लियामेंट में आपने ही आश्वासन दिया था, 4,500 करोड़ उसके लिए खर्चा भी हुए थे, और आश्वासन देने के बाद में भी आपने जाति आधारित गिनती नहीं की। आज आप कह रहे हो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हो रहे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो प्यार पिछड़ी जातियों के प्रति, ये जो प्यार SC ST के प्रति जो आज अपोजिशन वालों को आया है, ये प्यार भी जो है ये भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि केवल हम अगर ये बात करते रहे कि भाई RSS BJP से ये मामला है तो कोई कांग्रेस के लिए दरवाजा खोलने का तो हमारा एजेंडा तो नहीं। इन चीजों को साथियों हमें समझने की जरूरत है कि देश में ये जो अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई है, वो करने के पीछे की जो भूमिका है वो क्या है? हमको यहाँ अत्याचार की चर्चा करने के लिए साथियों ये विषय नहीं लिखा, क्योंकि हमारे समाज में पहले से निराशा का बहुत ज़्यादा माहौल, और समस्या की ज़्यादा हम चर्चा करेंगे तो समस्या का प्रचार होगा, और समस्या से ज़्यादा प्रचार होगा उसका, तो जो थोड़ा बहुत लोगों में करने की भावना है वो भी खत्म हो जाए। हम तो चर्चा इस मुद्दे के लिए कर रहे हैं कि उसके समाधान के लिए, शक्ति निर्माण करने के लिए समाज के अंदर उस भाव को पैदा किया जाए। इसलिए साथियों ये जो मुद्दे हमारे सामने आए, मणिपुर की घटनाएं हो, हरियाणा में नूह मेवात में हुई घटनाएं हो, या देश भर में जो कम्युनल राइट्स और एट्रोसिटी की बात, अभी कल परसों पार्लियामेंट में सरकार को सवाल पूछा एक सांसद ने कि भाई पिछले 5 सालों में कितने कम्युनल राइट्स हुए, उसका कोई आंकड़ा है? उसमें मुसलमानों के या दूसरे धर्मों के लोगों के जान माल का कितना नुकसान हुआ, उसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास हो तो संसद के सामने रखा जाए। तो सरकार ने ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया कि भारत में पिछले 5 सालों में कितने कम्युनल राइट्स हुए, इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं। ये स्टेट सब्जेक्ट है और ये डाटा जो है ये स्टेट के पास है। फिर दूसरा सवाल पूछा कि भाई पंचायत राज में रिजर्वेशन है और वहाँ SC ST की महिलाएं पंच बनती है या प्रधान बनती है, पिछड़ी जाति की महिलाएं पंच बनती है, और आमतौर पर देश भर में ये देखा गया है कि पंचायत राज में जो अनुसूचित जाति की महिलाएं अगर कहीं प्रधान बनी है या पंच बनी है तो उन्हें उनके पद पर होने के बाद में भी अनटचेबिलिटी उनके साथ होती है। झंडा लहराने के दिन उनको फ्लैग होस्ट करने नहीं दिया जाता, चेयर पर बैठने नहीं दिया जाता। ऐसी बहुत सारे एट्रोसिटी के केसेस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ में भी होती है। तो सरकार को ये भी पूछा गया कि भाई ऐसा पंचायत राज में एट्रोसिटीज होती है, उसका कोई डाटा आपके पास है क्या? तो सरकार ने उसका भी जवाब दिया कि ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है, ये स्टेट के पास होता है। हमारे पास में तो अखबारों में जो थोड़ी बहुत खबरें आती है वो हम उनको भेज देते हैं, फिर वो उसके ऊपर कार्रवाई करते। तो सरकार इन मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर देश में सबसे ज़्यादा अस्थिरता का माहौल है, असुरक्षा का माहौल है, और ये असुरक्षितता, अस्थिरता जिसकी वजह से पैदा हुई है, वो लोग उन चीज़ों को किस तरीके से डील करते हैं।